तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ाऊंगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर और इन सभी को क्वेश्चन को मैंने गेस किया है और आज से मैं सब्जेक्टिव स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो VVI इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जो कि मैंने पिक किया है और इन सभी क्वेश्चनों को एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को जरूर याद कर लें और हाँ, जो भी आप वीडियो को देखते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना। चलिए शुरू करते हैं, आज कुछ नया करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। यानी क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, अथवा आपको ऐसे ही प्रश्न दिए जाएंगे जैसा कि दिया जा रहा है कि विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युतीय बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं और विद्युतीय बल रेखाएं दोनों एक ही होता है और ये दोनों एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं। तो चलिए इनका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर है विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि यदि वे काटेगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी जो कि विद्युत क्षेत्र की दो दिशा को व्यक्त करेगा। यानी जो यहाँ पर दो दिशा होगा उसको व्यक्त करेगा, अतः यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, आप चित्र में देख सकते हो। जैसे कि ये एक क्षेत्र हो गया, ये फर्स्ट क्षेत्र हो गया और ये एक दो क्षेत्र हो गया, ये दूसरा क्षेत्र। अब ये काटेगा तो देखिए इसका एक इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है और इसका एक इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। तो यानी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन सकता है, क्योंकि अगर एक ही क्षेत्र होगा तो वहाँ कटान बिंदु पर, ये कटान बिंदु है तो यहाँ दो क्षेत्र बन जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो जब यहाँ दो क्षेत्र कटान बन जाएगा तो आप समझ रहे हो यहाँ पर नहीं बनेगा, क्योंकि ये दो को काटेगा और यहाँ दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। यदि बनेगी तो ये संभव नहीं है, असंभव है। तो चलिए अगली प्रश्न की बात की जाए तो विद्युत द्विध्रुव, फर्स्ट ये क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करें। आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे ना, क्योंकि एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। यदि वे काटेगी तो उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी। इसको याद करने का एक तरीका है, जैसे ये क्षेत्र है विद्युतीय क्षेत्र और एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, क्योंकि वे काटेगी तो कटान बिंदु पर दो बिंदु हो जाएगा। देखिए ये क्षेत्र है और ये भी एक क्षेत्र है, तो जब ये काटेगा तो इस पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, लेकिन इस पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड बनना असंभव है, ये बनेगा ही नहीं, इसलिए ये संभव नहीं है। तो चलिए अगली प्रश्न की बात की जाए तो जब यहाँ पर देख सकते हो विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करें। इसका उत्तर है जब परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश किसी अल्प दूरी पर रखे हो तो वे विद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यानी जब परिमाण में समान हो, उनका परिमाण क्या हो, समान हो, लेकिन वो विपरीत प्रकृति के हो, वो आवेश अलग अलग हो, तो वे विद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक होता है कूलॉम मीटर इसका SI मात्रक होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया जा रहा है कि -Q1 -Q + Q यानी 2। इसका परिमाण समान होगा लेकिन इसकी प्रकृति होगी वो अलग अलग होगी। तो देखिए इसका जो समान है ये समान है, लेकिन इसका प्रकृति जो होता है वो अलग अलग होता है। तो देखिए -Q + Q, अब इसका देखिए इन दोनों के बीच की दूरी 2L 1L यानी 2L, और देखिए यहाँ इसे P से सूचित किया जाता है। तो ये P बराबर आवेश गुने दोनों के बीच की दूरी। देखिए यहाँ आवेश दोनों लिख सकते हैं, प्लस या माइनस आवेश ही है। इसका परिमाण समान होता है लेकिन इसका प्रकृति विपरीत अलग अलग होता है। देखिए यहाँ P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर Q × 2L यानी Q × 2L है तो Q यहाँ गुने 2L यानी Q × 2L इनका मान होता है। यहाँ देखिए P बराबर दिया जा रहा है आवेश गुने आवेश के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी है। तो चलिए अगली प्रश्न की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समविभवी सतह एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। समविभवी सतह एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है। तो ये भी उसी तरह है, क्योंकि ये काटेगी तो इसके कटान बिंदु पर दो बिंदु बन जाएगा।
देखिए इसका उत्तर है समविभव सतह एक दूसरे को इसीलिए नहीं काटती है क्योंकि वे काटेगी तो उसके दो विभव होंगे। वहाँ क्या था, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनना ही नहीं चाहिए, दो एक ही बनेगा जब भी बनेगा तो। और यहाँ क्या बोला जा रहा है, यहाँ विभव बोला जा रहा है, तो ये विभव संभव नहीं होगा। यहाँ 10 वोल्ट है और यहाँ 20 वोल्ट है, यानी दोनों पर अलग अलग है, तो ये संभव नहीं है, ये वोल्ट में है, ये संभव नहीं है, इसलिए इसे नहीं काटा जा सकता है। इसका नोट आप पढ़ सकते हो। देखिए यहाँ पर दिया गया कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स अक्ष की दिशा में हो तो समविभव सतह वाई जेड में होगा। क्यों होगा, यहाँ देखिए इसका बनाया गया है कि अगर वाई हो तो वाई से एक्स जेड, जेड हो तो एक्स वाई, एक्स हो तो वाई जेड, यानी जो हो उसको छोड़कर बाकी दोनों तीनों आता है, इसका एक फॉर्म होता है एक्स वाई जेड, अगर ये हो तो ये दोनों होगा। समझ गए होंगे आप। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन के बाद तो विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, यानी विद्युत फ्लक्स क्या है इसको परिभाषित करो। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन इसका उत्तर है विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह के लंबवत, यानी विद्युत क्षेत्र में रखा गया हो और वो किसी के सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाएं की उस संख्या से उस सतह से संबद्ध लिंक्ड विद्युत फ्लक्स कहलाता है। यानी जो विद्युत क्षेत्र हो उसमें कोई सतह से लंबवत गुजर रहे विद्युतीय बल रेखाएं हो और उस सतह से संबद्ध हो, उस सतह से क्या हो, संबद्ध हो, वही विद्युतीय फ्लक्स कहलाता है। यानी इसे आमतौर पर याद किया जाए तो विद्युत क्षेत्र में रखा गया कोई चीज़ हो और वो सतह लंबवत से गुजर रहा हो तो उसके गुजरने की संख्या को उस सतह से संबद्ध होना चाहिए, उसे ही विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है और इससे कोई गुजर रहा है, तो जो गुजर रहा है इसमें बल लग रहा है तो उस बल से संबद्ध जितने भी होगी उसे ही विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई से सूचित किया जाता है, इसका फाई से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम या वोल्ट मीटर होता है, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट मीटर होता है। इसकी बीमा की बात की जाए तो ML/Q T-3 I-1, यानी ML/Q T-3 I-1, आई से भी सूचित किया जाता है, यानी एम्पियर धारा करेंट। तो ये इसका बीमा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम पूछता है, ये परिभाषा और इसका बीमा। इसका परिभाषा ना दे लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव में इसका बीमा जरूर पूछता है, तो आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। इसका नोट पढ़िए आप। यहाँ दिया जा रहा है कि ई बराबर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, वो होता है फोर्स बाय आवेश, फोर्स बाय आवेश होता है और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का क्या होता है, कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। ई बराबर -dV/dr यानी वोल्ट और इनके बीच की दूरी r डिस्टेंस, तो इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, v से वोल्ट और r इसकी डिस्टेंसिंग, इनके दोनों के बीच की दूरी को मीटर, वोल्ट पर मीटर। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, यानी पृथ्वी की धारिता बोले तो इसकी होती है 711 × 10⁻⁶ फैराड। अगर 10⁻⁶ नहीं लगाए तो इसको 711 माइक्रो फैराड लगा जाता है, क्योंकि माइक्रो का मान होता है 10⁻⁶, माइक्रो का मान 10⁻⁶ होता है। आप 10⁻⁶ लगा सकते हो या 711 माइक्रो फैराड डायरेक्ट बोल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करो, और वो जो लाल बटन वाला दिख रहा है ना उसके साथ तुम गॉस का नियम लगाओ या कूलम का नियम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।